एरीज, कभी कभी जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वो ये पूछती है कि आप जिस तरफ दौड़ रहे हैं, क्या वहाँ वाकई ही आपका हक, आपकी कदर और आपका असल रास्ता मौजूद भी है या नहीं। कभी दिल फैसला पहले कर लेता है मगर हकीकत बाद में साथ देती है। कभी इंसान सिर्फ इसलिए बेचैन होता है कि वो रुका हुआ होता है, और कभी इसलिए कि वो आखिरकार सच में हरकत करने के करीब होता है। और फिर एक हफ्ता आता है जो आपको कहता है अब जल्दी नहीं, सही कदम ज़रूरी है। और ये हफ्ता आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया है जिसे आप काफ़ी अरसे से अपनी बेसब्री के शोर में दबाते रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम हफ्तावार प्रिडिक्शन को सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके दिल और आपकी असल कैफियत के साथ समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 मई से 24 मई के इस हफ्ते में एरीज के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। एरीज, ये हफ्ता आपके लिए फैसले, पैसे, खुदी और रोज़मर्रा हरकत और इनको एक नई तरतीब में लाने का हफ्ता हो सकता है। 18 मई को मार्स टॉरस में दाखिल होकर आपके पैसे, कदर, मेहनत की कीमत और इस जगह को छेड़ता है जहां आपको ये तय करना होता है कि आप किस चीज़ के लिए ज़ोर लगाएंगे। 19 मई को वीनस कैंसर में जाकर घर, खानदान, अंदरूनी सुकून और दिल को नर्म जगह देने की ज़रूरत बढ़ाता है। 21 मई को सन जेमिनी में दाखिल होकर गुफ्तगू, राब्ता, जहनी रफ्तार और छोटी मगर अहम हरकतों को रोशन करता है। 23 मई को मून विर्गो में पहले चौथाई के मुकाम पर आकर आपके काम, जिस्म, वक्त और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों के बारे में एक अमली फैसला मांग सकता है। इस हफ्ते मरकरी और यूरेनस की कुर्बत, फिर मरकरी के नेपच्यून और फिर प्लूटो से ज़ाविये और आखिर में सन और यूरेनस की रोशनी किसी माली, जहनी या ज़ाती मामले में अचानक समझ और वाज़े मोड़ ला सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, यह हफ्ता आपके लिए अपनी कदर पहचानने, अपने कदम को ज़मीन देने और अपनी ज़िंदगी के एक बिखरे हुए हिस्से को अमली शक्ल में संभालने का हफ्ता हो सकता है। हफ्ते के शुरू में आपके अंदर एक भारी मगर सीधी हरकत पैदा हो सकती है। आपको लग सकता है कि अब कुछ बातें बस सोचने से आगे बढ़ चुकी हैं, अब या तो इन्हें पकड़ना होगा या इन्हें छोड़ना होगा। 18 मई के बाद मार्स इन टॉरस आपके लिए पैसे, ताकत, सेल्फ वर्थ और नतीजा लेने की जिद बढ़ा सकता है। ये अचानक दौड़ने वाली तवानाई नहीं बल्कि जोर लगाकर चीज़ को अपनी तरफ मोड़ने वाली तवानाई है। अगर आपने इसे समझदारी से इस्तेमाल किया तो आप पैसे, काम और अपनी ज़ाती कदर के मैदान में बहुत मजबूत कदम उठा सकते हैं। अगर आपने इसे सिर्फ रद्द अमल में इस्तेमाल किया तो झुंझलाहट बढ़ेगी। ये हफ्ता आपको ये भी याद दिलाएगा कि हर जल्दी तरक्की नहीं होती। कभी मजबूत हफ्ता वो होता है जहाँ इंसान कम बोलता है मगर सही जगह जोर लगाता है। और जब इंसान अपनी मेहनत, अपनी कदर और दोनों को एक साथ महसूस करने लगे तो फिर दिल, मोहब्बत और ताल्लुक की दुनिया भी खामोश नहीं रहती। इरीज, मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ जोश का नहीं बल्कि वाकई समझने और समझाए जाने का भी है। आपके लिए मोहब्बत सिर्फ कशिश या एक्साइटमेंट नहीं होती। आप वहाँ दिल खोलते हैं जहाँ जवाब हो, हरारत हो और ये एहसास हो कि सामने वाला आधे दिल से नहीं आया। 19 मई के बाद वीनस इन कैंसर आपके लिए दिल के बहुत अंदर वाले हिस्से को नर्म करती है। इससे एक अजीब कैफियत पैदा हो सकती है। बाहर से आप अब भी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट रहेंगे मगर अंदर से आपको ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी चाहिए होगी। अब सिर्फ अटेंशन नहीं, आराम भी मांग सकते हैं। अब सिर्फ जवाब नहीं, अपनायत भी मांग सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हफ्ते के शुरू में पैसे, वक्त, प्रायोरिटी या इमोशनल एफर्ट का फ़र्क ज़्यादा वाज़े हो सकता है। ये सवाल सामने आ सकता है, क्या मैं ही ज़्यादा दे रहा हूँ? क्या मुझे वाकई ही समझा जा रहा है या बस मेरी मौजूदगी को मामूल समझ लिया गया है? अगर रिश्ता सच्चा है तो इस हफ्ते एक सीधी मगर नर्म गुफ्तगू बहुत कुछ ठीक कर सकती है। अगर रिश्ता पहले ही खिंचा हुआ है तो खामोश नाराज़ी सामने आ सकती है और यही बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए अंदाजे से बेहतर साफ बात है। अगर आप अकेले हैं तो 21 मई के बाद कोई गुफ्तगू, कोई पैगाम या कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो ज़हनी तौर पर जिंदा, बात में दिलचस्प और मौजूदगी में रोशन महसूस हो। ये कशिश जल्दी बन सकती है मगर इस बार आप सिर्फ स्पार्क पर नहीं जाएंगे,
आप ये भी देखेंगे कि क्या वहाँ सच्चाई है, क्या वहाँ कंसिस्टेंसी है, क्या वहाँ वो जगह है जहाँ आपका दिल सिर्फ एक्साइट नहीं महफूज भी महसूस करे। इस हफ्ते की मोहब्बत वाली प्रिडिक्शन यही है, दिल खुलेगा मगर इस बार आप सिर्फ कशिश नहीं असल वेट भी देखेंगे। और जहां दिल अपनी असल ज़रूरत पहचानने लगे वहां काम, वक्त, जिस्म और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी आपसे साफ हिसाब मांगने लगती है। एरीज, ये हफ्ता आपके लिए काम और पैसे के मैदान में ख़ास अहम है। 18 मई के बाद आपके अंदर अपनी मेहनत को कीमत दिलवाने की ख्वाहिश बढ़ सकती है। ये हफ्ता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है जो कमाई, सेल्स, रेट निगोशिएशन, सेटिंग, फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट वर्क या परफॉर्मेंस बेस्ड फील्ड में हैं, क्योंकि मार्स इन टॉरस आपसे पूछता है आप कितना मांगने की हिम्मत रखते हैं और आप अपनी कदर कहाँ कम लिखते आए हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपको ये ज़्यादा साफ महसूस हो सकता है कि आप कितना काम कर रहे हैं और इसके बदले में आपको कितनी इज्जत, जगह या माली कदर मिल रही है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपने अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन लेकर चल रहे थे तो अब वो बस एहसास नहीं रहेगा बल्कि एक फ़ैसला मांगने लगेगा। आपके लिए प्रैक्टिकल मूव ये हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी हद या अपने काम की प्रायोरिटी दोबारा सेट करें। अगर आप कारोबार करते हैं तो ये हफ्ता सिर्फ ज़्यादा काम लेने का नहीं बल्कि ये देखने का है कि कौन सा काम वाकई ही फ़ायदा दे रहा है। आपको ये देखना होगा कि कौन सा ग्राहक वाकई ही पैसा दे रहा है, कौन सा सिर्फ वक्त ले रहा है, कहाँ अब कम निर्ख पर काम कर रहे हैं और कहाँ जल्दी में हाँ करके बाद में खुद पर दबाव बढ़ा देते हैं। यह हफ्ता कारोबार के लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आप रेट साफ रखें, अदायगी की शर्त वाजे करें, ज़बानी बात को लिखत में लाएं और किसी भी पुरकशिश मगर गैर वाजे डील पर फौरी फैसला ना करें। अगर आप तालिब इल्म हैं तो 21 मई के बाद जहन ज़्यादा तेज़ हो सकता है। गुफ्तगू, लिखाई, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन और शॉर्ट टर्म लर्निंग बेहतर जा सकती है, मगर 23 मई के आसपास आपको अपनी रूटीन, टाइम टेबल और जिस्मानी थकन का हिसाब देना पड़ सकता है। ये वो जगह है जहाँ बहुत से एरीज गलती करते हैं। जहन आगे भागता है मगर जिस्म साथ नहीं देता। इस बार ऐसा ना होने दे। पैसे के मामले में इस हफ्ते का असल सवाल ये है, आप अपनी कदर किस बुनियाद पर मांग रहे हैं? क्या आप सिर्फ मूड से फैसला कर रहे हैं? क्या आप रिएक्शन में खर्च कर रहे हैं? क्या आप अपनी जीत दिखाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों पर रकम लगा सकते हैं? यहाँ एहतियात ज़रूरी है। वीक के एंड पर फ्लैशी स्पेंडिंग या इम्पल्सिव ख़रीदारी नुकसान दे सकती है। आपके लिए बेहतर ये होगा कि प्रैक्टिकल चीज़ों, ज़रूरी अदायगियों और वैल्यू बेस्ड चॉइसेस को तरजीह दें। इस हफ्ते की माली प्रिडिक्शन यही है, आप किसी एक माली या ज़ाती कदर के फैसले में ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर आपने जल्दी की बजाय क्लैरिटी को चुना। और जब इंसान अपनी मेहनत, अपने पैसे, अपनी ख्वाहिश और अपने जिस्म, इन सब को एक साथ देखने लगे तब जाकर इस हफ्ते का असल सबक सामने आता है। एरीज, ये हफ्ता जिस्म को हल्का नहीं लेगा। 23 मई के आसपास मून इन विर्गो आपके स्ट्रेस, वर्कलोड, रूटीन, डाइजेशन और जिस्मानी तरतीब के मैदान में एक मोड़ ला सकते हैं। अगर आपने इस हफ्ते फिर ज़्यादा जोर लगाया और रीसेट को इग्नोर किया तो बॉडी सिग्नल देगी। अगर आपने खाना, नींद, पानी और वक्त की तरतीब संभाल ली तो यही हफ्ता आपकी अमली ताकत को 2 गुना कर सकता है। आपके लिए इस हफ्ते गला, गर्दन, जिस्मानी सख्ती और बेसब्री से पैदा होने वाली थकन अहम रह सकती है। अपने जिस्म को जंग का मैदान ना बनाएं, अपने जोर को सिमट दें। रीज, इस हफ्ते आपकी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि आप कितनी तेज़ी से हरकत करते हैं, असल जीत इसमें है कि आप किस बुनियाद पर हरकत करते हैं। अगर आप अपनी कदर साफ कर दें, अपने दिल की असल ज़रूरत मान लें और अपने अमल को जल्दी की बजाय वज़न दें तो यही हफ्ता आपके लिए एक मजबूत मोड़ बन सकता है। अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूँ या सिर्फ रुके रहने से तंग आकर हर चीज़ को धकेलना चाह रहा हूँ? अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखें फैसला या कदर। और अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते की रीडिंग भी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त की असल कहानी आपके सामने रखते हैं।
ریز اس ہفتے اگر آپ اپنی بے صبری کو جلد بازی کی بجائے صحیح سمت دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اصل فتح شور میں نہیں بلکہ اس قدم میں ہوتی ہے جو دل، قدر اور حقیقت تینوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔